इंडिया का हॉन्टेड कंपनियों का नाम निकाला जाए तो उनमें से टॉप में आएगा कर्नाटक का बेंगलुरु। हाँ दोस्तों, कर्नाटक का बेंगलुरु में एक ऐसा कंपनी है जिस कंपनी में नाइट शिफ्ट करने वाले एम्प्लॉय का हालत कुछ ऐसा होता है जो कोई भी उसको देखता है उसका रूह कांप जाता है। कंपनी का सीसीटीवी कैमरा में ऐसा ऐसा चीज कैद होता है जिसको देखने के बाद पूरा कंपनी का एम्प्लॉय के अंदर डर फैला जाता है। आखिरकार उस कंपनी के अंदर ऐसा है क्या, आखिरकार उस कंपनी के अंदर ऐसा कौन कर रहा है और क्या ऐसा हॉरर चीज हो रहा है, सारे चीज के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाई एंड स्केरी होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करते हुए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलते हैं बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहानी है बेंगलुरु का एक ऐसा कंपनी जहां पर सीएनसी मशीन के साथ पार्ट बनाया जाता है, जो कि बाइक का पार्ट होता है, कार का पार्ट होता है, ये सारे चीज बनाया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉय ने डे शिफ्ट भी करते हैं और नाइट शिफ्ट के करते हैं, लेकिन नाइट शिफ्ट वालों के साथ जो चीज होता है वो चीज सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय सिर्फ इसलिए भाग गए कि उनको नाइट शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा था। आखिरकार उनको इतना ज़्यादा नाइट शिफ्ट डर हो गया था, नफरत हो गया था कि उनको कंपनी छोड़ के अच्छा खासा सैलरी छोड़ के जाना पड़ता था। आखिरकार क्या होता था, उस कंपनी को छोड़ने के बाद कंपनी का एम्प्लॉय का कहना यह होता है कि उस कंपनी के अंदर ऐसा हॉन्टेड चीज होता है जिनको उन लोग देखने के बाद उनको रात भर नींद नहीं आता है। उन लोग रूम में जाने के बाद उनको सोने में भी दिक्कत आता है। आखिरकार उसमें उन लोग बहुत सारे ऐसा हॉन्टेड सारे चीज देखते हैं। एक एम्प्लॉय का ये कहना है कि उस दिन संडे का दिन था और उस दिन उसका ओवर ड्यूटी चल रहा था, ओटी चल रहा था, इसलिए वो रात को 8:30 बजे कंपनी में आ जाता है। तब के टाइम और कोई एम्प्लॉय नहीं आया हुआ होता है, इसलिए वो अपना फ्लोर में जो कंपनी होता है वो 4 या 5 फ्लोर का रहता है। अलग अलग फ्लोर में अलग अलग काम होता था। ये जो बात मैं बता रहा हूँ वो सेकंड फ्लोर के बारे में बता रहा हूँ। सेकंड फ्लोर में सारे हॉन्टेड वाला चीज होने वाला था। वो अकेला एम्प्लॉय 8:30 बजे आ जाता है और अपना सेकंड फ्लोर में जाने लगता है, क्योंकि उसका जो काम रहता है वो सेकंड फ्लोर में काम रहता है। वो अकेला था, वो सोचता है क्यों मैं इधर बैठ के नीचे टाइम पास करूँ, इसलिए वो अपना फ्लोर के अंदर जाता है और अपना काम करने लगता है। लेकिन वो काम करने के बीच में उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है वो आधा घंटे का अंदर, क्योंकि और जो एम्प्लॉय आने वाले थे वो 9 बजे आने वाले थे रात को, लेकिन ये जो एम्प्लॉय था वो 8:30 को आ चुका था। तो उसको आधा घंटे के बीच में ऐसा हो जाता है ना दोस्तों, उसके बाद ना वो कभी कंपनी आता है ना कभी वो कंपनी में काम करने के लिए सोचता है, क्योंकि वो आता है और अपना जो बीएमसी मशीन होता है वो उसको चालू करता है और चालू करने के बाद जो उसका काम रहता है वो करने लगता है। लेकिन कंपनी के एक कोना रहता है, उस कोने में अचानक ही उसको कुछ आवाज़ सुनने लगता है, जैसे कि कोई वहाँ पर भी है, कुछ काम कर रहा है। इसलिए वो सोचता है कि मेरे से पहले भी कोई आ चुका है कंपनी में। वो जाता है और देखने लगता है वहाँ पर कोई है क्या, लेकिन वो जो वहाँ पर जाके देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। और आखिरकार वो सोचता है ऐसा कौन क्या होगा, लेकिन ये बेंगलुरु था दोस्तों, यहाँ पर ना चूहा घूम सकते थे ना बिल्ली उस कंपनी के अंदर आ सकते हैं। कंपनी चारों ओर से क्लोज था। वो फिर से आके अपना काम करने लगता है। वो आके जब लौट के अपना सीट पर बैठने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसका चेयर नहीं था, जैसे कि कोई उसका चेयर को खींच के ले गया है। वो चारों ओर देखता है तो उसका चेयर जाके वही कोने पर था जहाँ से वो भी लौट के आ रहा था। वहाँ पर देखता है तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ ही देर में वो चेयर जाके वहाँ पर था। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो सोच रहा था हाँ, इस फ्लोर में कोई तो होगा जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो पूरा फ्लोर में छान लगाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब उसका आखिरी समय आता है वो देखता है कि वो जो चेयर था वो अपने आप ही चलते हुए घिसटते हुए जा रहा था। और वो ये चीज़ देखते हुए इतना जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से भागता है कि वो फ्लोर छोड़ के भाग जाता है। और उसके बाद बोला जाता है कि उसको बहुत ही दिन तक बुखार होने लगता है। ना उसका बुखार को भी छोड़ता है ना उसका तबीयत सही होता है। आखिरकार वो अपना गाँव चला जाता है। उसका दोस्त का कहना यह है कि वो गांव जाने के बाद बहुत सारे तांत्रिक को अपना शरीर को दिखाता है और ऐसे होते होते उसका सही होने में 1 साल लग जाता है। ये तो था एक एम्प्लॉय की कहानी। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं उस कंपनी का जो कि ऐसे हॉन्टेड चीज के बारे में दावी करते हैं। वहाँ पर जो कंट्रोल रूम में रहते हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटाइज करते हैं, उन लोग का कहना यह है कि हम लोग बहुत बार ऐसे हॉन्टेड चीज सीसीटीवी कैमरा में देखे हैं। कभी चेयर अपने आप घिसटते हुए जाना, कभी जो मशीन का डोर होता है वो अपने आप खोल जाना, कभी मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है तो कभी मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड चीज़ हमने देखे हैं।
कंपनी का ओनर का स्ट्रिक्ट ये बोलना था कि किसी को भी ये बात नहीं बताना है, क्योंकि अगर उन लोग ने ये बात उन सबको बता देते एम्प्लॉइयों को तो उसके बाद कोई भी उस कंपनी में काम नहीं करनेगा। इसलिए जो कंट्रोल रूम में रहते थे, सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटाइज करते थे, उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बताया था। लेकिन बात जब धीरे धीरे बिगड़ने लगता है तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बात बाहर निकलने लगता है। और एक एम्प्लॉय का ये कहना है कि एक दिन का बात था, उसका काम नहीं था, इसलिए वो क्या करता है कि अपना मशीन को बंद करता है और मशीन के पीछे जागते हुए सो जाता है। जो कि उसका नाइट शिफ्ट चल रहा था, नींद आ रहा था, कुछ भी, वो जाके मशीन के पीछे सो जाता है। लेकिन वो 1 घंटे के अंदर सोया हुआ होता है और उसके साथ जो चीज़ होता है ना भाई, मैं आपको बोल देता हूँ, उसके बाद ना उस कंपनी में नाइट शिफ्ट में कोई सोता है ना कभी नाइट शिफ्ट में कोई काम करता है। वो वहाँ पर सोया हुआ होता है और साइड में उसका जो बगल में रहते हैं आदमी लोग, वो भी ऐसे घूम रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ उस दिन वो कंपनी में कुछ काम नहीं था। तो कोई टेबल के ऊपर सो जाता है, कोई नीचे सो जाता है। लेकिन जो वो लड़का था, वो एम्प्लॉय था जो कि वो मशीन के पीछे सोया हुआ था, उसके साथ बहुत ही हॉरिफाई चीज़ होता है। वो सोया हुआ होता है और उसको कुछ ऐसा सपने आता है जो कि देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो सपना में देखता है कि वो अपने मशीन के पास सोया हुआ था, उसके पास एक लड़की आता है जो कि वाइट साड़ी पहनी हुई होती है और उसको अपने पास बुलाता है और अपने हाथ उसके तरफ बढ़ाता है। जब वो जाने के लिए उसको मना कर देता है तो वो उसका गला दबाने लगता है और वो गला दबाते दबाते वो जो उसको गला दबा रहा था, ये यहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे बचाओ, ऐसे ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसका चिल्लाने के सुनते हुए वहाँ पर जितने भी सारे एम्प्लॉय थे उसके पास आ जाते हैं और वो वहाँ पर आके देखते हैं तो उसको उठाने लगते हैं तो वो जागता नहीं था और उसका गला जो होता है वो दिख रहा था कि ज़ोर से दबा हुआ था, किसी का भी हाथ नहीं था लेकिन दबा हुआ दिख रहा था। और उसके बाद वो एम्प्लॉय ने आके उसको वहाँ से उठा के लेके बाहर आते हैं तो दिखा जाता है कि उसका गला में निशान दबाने का निशान था। ये चीज़ देखने के बाद वहाँ से एम्प्लॉय ने पूरा स्ट्राइक कर देते हैं, बोलते कि वहाँ पर हम लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सारे चीज़ हो रहा था उस कंपनी में, उसके पीछे कुछ और रीज़न था। वो रीज़न ये था कि अभी जो वो कंपनी पार्ट बनाने का बीएनसी कंपनी बना हुआ है, वो पहले एक गारमेंट्स का कंपनी रहता था। वो कंपनी में नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में लड़कियां और लड़के मिलके काम करते थे। वो कंपनी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, पहले वो बहुत ही छोटा कंपनी था। वहाँ पर कुछ 10-15 आदमी ने काम कर रहे थे। वहाँ का लोकल लोग का ये कहना है कि वहाँ पर जो आदमी लोग काम कर रहे थे, लड़की लोग काम कर रहे थे, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ हुआ था उस कंपनी के अंदर। वहाँ पे एक लड़का और लड़की थे जो दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लोग का कहना ये है कि वो दोनों अच्छे से प्यार करते थे और वो दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन एक दिन का बात है, उनका नाइट शिफ्ट रहता है, ओवर ड्यूटी रहता है। वहाँ पर जितने के लोग को ओवर ड्यूटी करना था उन लोग रुकते हैं और ज़्यादा लोग चला जाते हैं। इसलिए ज़्यादा कोई लड़की नहीं रहता है, वो सिर्फ ही उसका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बॉयफ्रेंड का 4-5 दोस्त रहते हैं। और जो लड़कियों में से ये अकेली लड़की ही रहती है। और उसके बाद जो बात होता है उनके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उस दिन रात में अकेले में उस लड़की को पा करके उसका बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं, उसके बाद वो कंपनी श्रापित बन जाता है। यार आसपास के लोग ये बोलते हैं कि उस दिन रात के समय था, वो लड़की अकेली थी और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड थी। लड़की ने अपना बॉयफ्रेंड के ऊपर पूरा भरोसा करती थी और उसके ऊपर पूरा विश्वास करती थी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जो था वो उस लड़की को प्यार नहीं करता था, उसके जिस्म को प्यार करता था। वो उस दिन रात को उन सारे लोग ने दारू पिए हुए थे और वो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो भी दारू पिया हुआ था। रात को लगभग 12 बजे उस लड़की का काम खत्म हो गया होता है और वो अपना टेबल के ऊपर सोई हुई होती है। उसका बॉयफ्रेंड का जो दोस्त है उसका नज़र पड़ता है उस लड़की के ऊपर और वो सारे दोस्त ने उसके आगे अट्रैक्शन होने लगते हैं और वो अपने दोस्त को जाके बोलते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा गलत करने के लिए, जो कि मैं वीडियो में आपको बोल नहीं सकता। उसका दोस्त जो था, उसका बॉयफ्रेंड जो था, वो भी उनके साथ ये बात में मान जाता है, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसको प्यार नहीं करता था। इसलिए उसका सारे दोस्त ने मिलकर के उस लड़की के साथ उस दिन रात में ज़बरदस्ती करते हैं और उसके बाद उस लड़की को इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा पीड़ा देते हैं, ज़बरदस्त। मतलब कि वो लड़की नहीं चाहता था कि उन सारे लड़कियों के साथ कुछ फिजिकल होने के लिए, लेकिन वो लड़के ने उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं।
वो 4 से 5 लड़के हुए थे, इसलिए उसके साथ ज़बरदस्ती करते हुए उस लड़की का मौत हो जाता है वहीं पर ही। उसके बाद से वो पास वाले लोगों का ये कहना है कि उस लड़की का आत्मा वहीं पर ही भटकती रहती है। उसके बाद ये केस होने के बाद पुलिस आता है और उस कंपनी को बंद कर देता है और उन जितने भी सारे लोग थे, लड़के थे, उन लोग को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन उस लड़की का आत्मा अभी भी शांत नहीं हुआ है, वो अभी भी उस कंपनी के अंदर भटकता है। उसके बाद ही ये वाला कंपनी जो शुरू हुआ था पार्ट बनाने के लिए, बीएमसी मशीन का कंपनी था, ये अभी एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन वहाँ पर जितने काम कर रहे थे एम्प्लॉय और ओनर को ये बात पता नहीं था, इसलिए उनके साथ ऐसा हॉरिफाई चीज़ हो रहा था। लेकिन बाद में जब सबको पता चला ये सारे चीज़ के बारे में, तो अभी वो कंपनी में नाइट शिफ्ट बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सुनने में के लिए ये आ रहा है कि अगर दिन में भी कोई अकेला उस फ्लोर में चला जाता है तो वो उनके साथ भी ऐसा हॉरिफाई चीज़ होने लगता है। क्या आपको लगता है कि अभी के ज़माने में ऐसा कुछ हो सकता है या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और जो बगल के जो घंटी का बटन है इसको ज़रूर दबा देना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना।